अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहसीन अहमद फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि खैरियत के साथ होंगे और अच्छे से मार्केट को ट्रेड कर रहे होंगे। कल का दिन भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा। आज तारीख़ है 2 दिसंबर 2021, ठीक है। और अगर कल की बात करें तो कल अच्छे प्रॉफिट्स जो हैं हमने जनरेट किए मार्केट के अंदर। मेरा पेज तहसीन डॉट फॉरेक्स ट्रेनर्स के ऊपर रिज़ल्ट्स मेरे आ रहे होते हैं और उसी हिसाब से अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहले गोल्ड की बाइंग दी थी, प्रॉफिट टेकिंग की हमने। उसके बाद क्रूड ऑयल का बाय स्टॉप था लेकिन सेल में अपॉर्चुनिटी मिली, हमने सेल की, उसके प्रॉफिट्स हमने लिए, ठीक है। और उसके अलावा यूरो जीबीपी के सेल के अंदर हमने किया, ठीक है। और इसी हिसाब से गोल्ड के अंदर भी हमने सेल की दोबारा और उसके हिसाब से हमने प्रॉफिट टेकिंग करी, ठीक है। पहले हमने गोल्ड में बाइंग की थी 1780 से 86 पे प्रॉफिट टेकिंग की, बाद में 1788 से 1785, और यूएस ऑयल के अंदर सेलिंग की थी 68.5 से लेकर 68 और 67.5। टीपी हिट हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आज का देखें मार्केट के सिनेरियो की बात करते हैं तो देखिए कल टेस्टिफाइज थी। आज हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो ओपेक जेएमएमसी मीटिंग है, ठीक है। ओपेक जो ऑयल एंड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कंट्रीज़ जो करते हैं उनकी, तो उसके अंदर ये है कि ऑयल रिस्ट्रिक्शंस मिल रही हैं और उसमें देखे जा रहा है कि जो एक नया कोरोना वायरस वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है उसके हिसाब से क्रूड को वो देख रहे हैं। ज़ाहिर है वो क्रूड से रिलेटेड हैं तो क्रूड को देख रहे हैं कि दोबारा ड्रॉप ना आ जाए बहुत ज़्यादा। लेकिन देखें अगर मार्केट दुनिया लॉकडाउन की तरफ गई तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये कुछ भी कर लें क्रूड में ड्रॉप आएगा। तो इस वजह से थोड़ा सा बेरिश सेंटिमेंट्स बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं मार्केट के अंदर, लेकिन फ़िलहाल नहीं, मेरी नज़र में फ़िलहाल नहीं, क्योंकि जो लास्ट 76 की सपोर्ट ब्रेक हुई थी और उसके बाद अभी नीचे है क्रूड। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कंसोलिडेशन फेज़ है, तो कंसोलिडेशन फेज़ जब पूरा इसका हो जाएगा, इधर साइड कहीं इधर या इधर कहीं भी ब्रेकआउट लेगा तो उसको हम देखेंगे कि मार्केट किस तरह से उसको बिहेव करती है। ओके, अभी अगर ऑयल की हम बात करते हैं तो फ़िलहाल ये एक टेम्परेरी सपोर्ट इसकी बन रही है, ठीक है। टेम्परेरी सपोर्ट इसकी बन रही है 64.5 और 63.5 ये एरिया, लेकिन अच्छी सपोर्ट मेरी नज़र में 62 टू 61 इसके अराउंड बनेगी। और इंशाल्लाह देखेंगे हम मार्केट में। देखें एविडेंस पे काम होता है, ओवरव्यू एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जब एविडेंस कल हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी बाय स्टॉप देख रहे, सेलिंग आई, हमने सेलिंग दे दी। जो मेरा पेड ग्रुप है $30 पर मंथ, या मेरे आईबी एक्सनेस की आईबी से ज्वाइन करें, मैंने तो ऑफ़र खुली दी हुई है कि उसके अंदर आपको फ्री सिग्नल्स वगैरह या एनालिसिस रिसर्च रिपोर्ट मेरी मिलेगी आपको, ठीक है। अच्छा, उस हवाले से अगर हम गोल्ड की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। गोल्ड के अंदर सिनेरियो देखें फ़िलहाल ये है, मैंने कल भी बताया था मैं लॉन्ग टर्म इसको बाइंग देखता हूँ, लेकिन देखें अभी सर्दियाँ भी आ रही हैं और सर्दियों में वैसे ही इम्यूनिटी डाउन होती है लोगों की। कोरोना वायरस आएगा, इम्पेक्ट करेगा, जाहिर सी बात है। नया वेरिएंट आ रहा है, अब बातचीत ये होगी कि हम देखेंगे कि नए वेरिएंट में कितना यानी पुरानी डोजेज़ जो हैं उस पर फ़र्क करती हैं। ये भी आपको बता दूं कि पिछला जो कोरोना वायरस था उसमें तो काफ़ी एडवांसमेंट हो गई थी वैक्सीन के अंदर। इवन कि फाइज़र ने तो टैबलेट्स तक लॉन्च कर दी थी कि आपको वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप पिल्स खाइए जैसे एंटीबायोटिक आम खाते हैं उस हिसाब से, और आपको उससे रिलीफ हो जाएगा और इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। अभी करंट सिनेरियो जो गोल्ड का मैं देख रहा हूँ तो देखें अच्छी सपोर्ट का लेवल है 1765, 1765 से लेकर 1750, SL 1740 का बनेगा, बल्कि 1740 का इसका एसएल बनेगा। और अच्छा बाइंग जोन है, यहाँ पे आए तो बाइंग करना बनता है 1740 के एसएल के साथ। फिर भी देखें मार्केट है, एविडेंस पे बात होती है। फ़िलहाल तो लग रहा है कि अच्छा जोन है, वहाँ के क्या होगा क्या नहीं होगा वो जाहिर सी बात है, हम एविडेंस देखेंगे। हो सकता है बाई की जगह मैं सेल की कॉल दे दूँ, इट ऑल डिपेंड्स कि फंडामेंटल्स क्या चल रहे हैं, हालात व वाक़यात कैसे चेंज हो रहे हैं। मार्केट फंडामेंटल्स पे मूव करती है, टेक्निकल तो हम रिटेलर्स उसमें अच्छे लेवल्स निकालते हैं। रिटेलर्स क्या, सभी जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं बड़े बड़े, चिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, न्यूयॉर्क मर्केंटाइल और भी बहुत सारे, तो टेक्निकल वो एक अच्छे लेवल्स देखते हैं वहाँ से सिर्फ, ठीक है, कि जहाँ से रिस्क कम से कम हो और उसमें हमें प्रॉफिट जो है वो अच्छा हो जाए। अगर खुदा न खास्ता मार्केट हमारे अगेंस्ट भी जाती है तो हमें लॉस ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो अब यूरो यूएसडी की अगर हम बात करते हैं
तो उस हवाले से सबसे पहले मैं न्यूज़ की तरफ जाऊंगा, और न्यूज़ हमारे पास आज की ये है कि गोल्ड जो है बायर्स, मैं जहाँ से देख रहा हूँ बायर आ गया है मार्केट, बाइंग इंटरेस्ट हो गया, फिलहाल ड्रॉप कर रहे हैं, इसको उठाएंगे। हालात नहीं भी बने बना देंगे, लेकिन बन रहे हैं हालात। हालात इस तरह से बन रहे हैं कि अभी फ़िलहाल देखें वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, और गोल्ड जो है वो सेफ़ हेवन है, ठीक है, दुनिया की बेस करेंसी है गोल्ड, ठीक है, सॉरी सेफ़ हेवन है, यानी कि अगर कोई भी बेस करेंसी तो डॉलर है, अगर इकॉनमी या डॉलर डाउन जाता है तो लोग इंटरेस्ट अपना गोल्ड में शो करते हैं। तो उस हवाले से मैं ये देख रहा हूँ कि देखें यूएस की जो टेस्टिफाइज चली है ना, इन्होंने टोन अपनी हॉकिश रखी है। आपने देखा होगा कि फर्स्ट डे ऑफ टेस्टिफाइज भी जेरोम पावेल की हुई है, तो उसमें भी डाउन साइड पे मोमेंटम बना गोल्ड का, और डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ, और आज कल रात वाले में भी सिनेरियो कुछ मिलता जुलता उसी तरह से बना है। और उसके अलावा इन्होंने बोला है कि हम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा हालांकि पॉसिबल है, लेकिन अब डिले होता नज़र आ रहा है। भले ओमिक्रॉन वायरस अपनी फुल पोटेंशियल से आए, लॉकडाउन की तो दुनिया जाए या नहीं, डिले हो जाएगा। गोल्ड की बाइंग की मुझे ये भी वजह नज़र आती है। उसके अलावा गोल्ड, अच्छा, बरतानिया के जीबीपी भी अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने जा रहा था इसी मंथ में, तो उन्होंने भी अपनी हॉकिश टोन रखी हुई है, ठीक है। और उस हवाले से देखा जाए तो फ़िलहाल डॉलर थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इसी वजह से गोल्ड अंडर प्रेशर है, लेकिन अच्छी सपोर्ट के पास देखेंगे कि क्या हालात वाक़यात बनते हैं, ठीक है। तो सब्र करके ट्रेड किया करें। और यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी येलन हेयरिंग द डे बिफोर, ठीक है। तो ये इस वक्त मामला चल रहे हैं। टेक्निकल में बात करें ना अगर, तो डॉलर इस वक्त जो मुझे नज़र आता है वो कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर नज़र आता है, और डॉलर मुझे कुछ टाइम बाद नीचे जाता भी नज़र आता है। थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम बना सकता है, बट वहाँ से ये थोड़ा नीचे आएगा, यानी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म फ़िलहाल इस वक्त के फंडामेंटल्स के मुताबिक बात कर रहा हूँ। आगे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन डॉलर जो है बिल्कुल मुझे ड्रॉप होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, और उसको देखेंगे उस हिसाब से। अगर हम करंटली बात करें, ऑयल का सिनेरियो वही है हमारे पास जो चल रहा है, अच्छे लेवल से इसके अंदर बाइंग होगी, सेलिंग होगी। और अगर मैं इसमें और थोड़ा सा देखने की कोशिश करूं तो चलिए ठीक है, बात करते हैं यूएसडी कैट पे। देखिए यूएसडी कैट बहुत स्लो हुआ है, उसमें कोई वो नहीं आ रही है। यूरो जीबीपी के अंदर सेलिंग मुझे नज़र आ रही है इस वक्त, बल्कि मैं सेल की कॉल भी दूंगा ग्रुप के अंदर। जो लास्ट रेजिस्टेंस थी होल्ड हो गई, डबल टॉप ही बन गया। टेक्निकल वे के अंदर मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया, फंडामेंटल जो चल रहा है वो चल ही रहा है। और उसी हिसाब से अगर हम बात करते हैं यूरो की तो ज़ाहिर है डॉलर ड्रॉप होगा तो यूरो के ऊपर जाएगा। यूरो के अंदर मैं बाइंग सेंटीमेंट बना के रखा हूँ अपना, ठीक है। यूरो में यानी अच्छे लेवल आएंगे, बाइंग करेंगे, बड़े इन्वेस्टर जो है होल्ड पे भी बाई करेंगे इसको। और जीबीपी यूएसडी में मैं अभी तक इंटरेस्टेड नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि एक तो ओमिक्रॉन वायरस, उसके अलावा ये क्या कहते हैं कि उनके इंटरेस्ट रेट इंक्रीजिंग की बातचीत चल रही है, और भी बहुत से मसाइल हैं। ब्रेक्सिट का मामला फिर बीच में उठा था, दब गया, अब दुनिया दोबारा वो देख रही है, लेकिन ये एक अच्छी सपोर्ट के ऊपर आ रहा है, ठीक है। मैं अभी आपको देख के बताता हूँ। हाँ, ये एक अच्छी सपोर्ट पे जीपीयूएसडी बैठा है, यहाँ से मेरे को बाइंग बनती भी नज़र आ रही है। हो सकता है मैं ग्रुप में पोस्ट दूँ। बाइंग की लेवल 1.3265 के अराउंड है, 1.3275, 1.3265 इसके अराउंड जो है बाइंग बनती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ से बाइंग होल्ड होती है ना, तो फिर जीबीपीयूएसडी पूरा साल ही ऊपर चला जाएगा। तो हो सकती है, बिल्कुल होल्ड हो सकती, कोई ऐसी बात नहीं है। और अच्छा लेवल अगर मैं आपको बता दूं कि जी जो बिल्कुल यहाँ से रिस्क कम बनेगा वो जीबीपीयूएसडी का वो लेवल होगा 1.317। यहाँ से अच्छी बाइंग बनेगी, यहाँ तक वेट कर सकते हैं तो करें। मैं तो कर रहा हूँ, मैं इसीलिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसमें। यहीं से ऊपर निकल गया मुझे कोई गम नहीं है भाई, मैं किसी और चीज़ से कमा लूँगा, कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऐसा नहीं होता, फोमो में ना पड़ा करें, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि नहीं यार ये मूव निकल जाएगी फिर हमें मिलेगी नहीं, हम कैसे कमाएंगे, ऐसा नहीं होता। मैं अभी वेट कर रहा हूँ। जीबीपी का मैंने बता दिया, गोल्ड का तो ठीक है। व्हाट्सएप नंबर मेरा 0303223349,
ठीक है। और आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, बहुत से लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, सबको जवाब दे रहा हूँ। लोग मिलने आ रहे हैं मुझसे, नर्सरी कराची पे मेरी फ़िलहाल सेटिंग है, आपको भी मुलाकात करनी है, क्वेरी सॉल्व करनी है, मोस्ट वेलकम, कोई ऐसी बात नहीं है। एक्सनेस के ऊपर अकाउंट ओपन करें, अगर है ऑलरेडी किसी IB में या चल रहे हैं तो शिफ्ट कराएँ। बहुत से लोग करवा रहे हैं जो पुरानी IBs में है। मेरा लिंक अपनी सपोर्ट पे बात करते हैं, वो अपना ईमेल देते हैं, अपना मोबाइल नंबर और मेरे IB लिंक के हमें इस IB के अंडर कर दें। जब वो आ जाता है वो अपना ट्रेडिंग अकाउंट नंबर मुझे देते हैं, मैं चेक कर लेता हूँ कि जी ये मेरे IB के अंडर आ गए हैं, तो उनको मैं अपने ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ। या अगर आप किसी और ब्रोकर के साथ काम करना चाहते हैं, कोई मसला नहीं है, आप करें। आप $30 पर मंथ मेरी जो फ़ी है वो पे करें, ठीक है। और उसके अलावा ट्रेनिंग के सिलसिले $300 देखिए मैं चार्ज करता हूँ, तकरीबन 50,000 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं। 1 मंथ ड्यूरेशन होती है, लेकिन मैं मैक्सिमम जो है 4 स्टूडेंट्स 1 मंथ में लेता हूँ, क्योंकि दूसरे और काम के साथ भी मैनेज करना पड़ता है और उन पर मेहनत करता हूँ। और ये कोई कोर्स नहीं है। लोग मुझसे पूछते हैं कि जी कोर्स, देखिए कोर्स नहीं है। कोर्सेज़ तो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप जाके सारे वहाँ से कर सकते हैं। मेरे पास अमूमन वो लोग आते हैं जो कोर्स करने के बाद पैसा नहीं कमा पाते मार्केट में, ठीक है। तो आप भी देखें, अगर आपको कोई ऐसा इशू आ रहा है, अगर बिगनिंग से भी सीखना चाहते हैं आप सीखें, कोई मसला नहीं है, मैं सिखा देता हूँ। तो मैं ये देखता हूँ कि जी फॉल्ट कहाँ पे आपका, उसको ट्रेस आउट करता हूँ, देन उसके ऊपर मेहनत करता हूँ। आया वो साइकोलॉजिकल आप वीक हैं, टेक्निकल वे में वीक हैं, फंडामेंटल वे में वीक हैं, और बहुत ही सिंपल करके काम हो रहा है मार्केट में। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है फॉरेक्स ट्रेडिंग जितना लोगों ने बना दिया, पता नहीं क्या क्या इंडिकेटर्स और क्या क्या चीज़ें मार्केट में हो करके। तो ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट इन दिस मार्केट। मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंट कभी ना होइए। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाता है, वो कुछ कमा लेते हैं अच्छा पैसा, थोड़ा सा 1-2 दिन, तो ओवर कॉन्फिडेंट होके बस फिर वो रातों रात अमीरी वाला भूत उनके दिमाग में आ जाता है। तो इंशाल्लाह लेके चलते हैं, और इन्वेस्टर्स भी जुड़ रहे हैं और IB में भी लोग जुड़ रहे हैं आके, और अच्छे पोटेंशियल डिस्कशंस हो रहे हैं लोगों के साथ मेरे। कॉपी ट्रेडिंग का भी कोई सिलसिला इंशाल्लाह जनवरी से उम्मीद है कि शायद आएगा मेरा मार्केट में, तो उसी हिसाब से देखेंगे और लेके चलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे को अभी व्हाट्सएप्स और इनबॉक्सेस जो आ रहे हैं मैं सबको रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।